होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक हानि कभी नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वह किसी सिद्धि वाले मानव का अहित करने की ना सोचे। होलिका यह बात भूल गई थी। वह अपने भाई की बात को मानकर अपने भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस दिन फागुन माह की पूर्णिमा तिथि थी। होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद श्री हरि विष्णु का नाम जपते हुए अग्नि से बाहर आ गया। नमस्कार दोस्तों, ये है मधुर मोरल स्टोरी। आज के वीडियो में होली की पौराणिक कथा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष के अंतिम माह फागुन माह की पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। होली की पौराणिक कथा 4 घटनाओं से जुड़ी हुई है। पहली होलिका और भक्त प्रहलाद, दूसरी कामदेव और शिव, तीसरी राजा पृथु और राक्षसी ढूंढी और चौथी श्री कृष्ण और पूतना से। लेकिन उक्त सभी में होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा की ही अधिक मान्यता है, क्योंकि इसी घटना के बाद में होलिका दहन करके दूसरे दिन भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में दुल्हड़ी का त्योहार मनाया जाता है। होली की पौराणिक कथा। ऋषि कश्यप और दिति के 2 बलशाली पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु थे और 2 पुत्री सिंहिका और होलिका थी। हिरण्याक्ष धरती को जल में डुबो दिया था, तो भगवान विष्णु ने बराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था। सिंहिका को हनुमान जी ने लंका जाते वक्त रास्ते में मार दिया था। अब बचे हिरण्यकश्यपु और होलिका, और इन्हीं की है यह कथा। एक बार की बात है, त्रिलोक्य पर विजय प्राप्ति के लिए हिरण्यकश्यप ब्रह्मा की तपस्या में लीन था। असुरराज हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा, तो उसने कहा कि अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, यह असंभव है, कुछ और मांगो। तो उसने कहा कि आपके बनाए किसी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नाग आदि किसी से मेरी मृत्यु न हो। मैं समस्त प्राणियों पर राज्य करूं। मुझे न कोई दिन में मार सके, न रात में, न घर के अंदर मार सके, न बाहर, और यह भी कि कोई न किसी अस्त्र के प्रहार से, न किसी शस्त्र के प्रहार से मार सके, न भूमि पर और न आकाश में, न पाताल में और न स्वर्ग में। ब्रह्मा जी तथा अस्तु कहकर उसे वरदान प्राप्त करके अंतर ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यपु जब तपस्या में लीन था, तब उसी दौरान देवों ने असुरों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया था और देवराज इंद्र हिरण्यकश्यपु की गर्भिणी पत्नी कयाधु को बंदी बनाकर ले गए थे। परंतु बीच रास्ते में ही उनकी मुलाकात देव ऋषि नारद से हुई। नारद जी ने इंद्र को उपदेश दिया कि आप ये क्या पाप कर रहे हैं। उपदेश सुनकर इंद्र हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु को महर्षि के आश्रम में छोड़कर स्वयं देवलोक चले गए। गर्भवती कयाधु को नारद जी ने विष्णु भक्ति और भागवत तत्व से अवगत कराया। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे उनके पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। इधर हिरण्यकश्यप जब लौटा तो इस वरदान ने उसके भीतर, उसके मन में अजर अमर होने का भाव उत्पन्न किया। इसके चलते उसने धरती पर अत्याचार शुरू कर दिया। उसने देवों को अपना दास बनाया, ऋषि मुनियों व भगवत भक्तों को तंग करने लगा, यज्ञों को नष्ट करने लगा। उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में किसी भी देवता की पूजा नहीं होगी। उसने कहा कि हिरणाय नमो के अतिरिक्त अन्य किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाएगा। पूरे राज्य में स्वयं उसकी पूजा की जाए, अन्य किसी की नहीं। जो ऐसा नहीं करे उसे मार दिया जाएगा। प्रहलाद का जन्म हुआ तो राज्य में खुशियां मनाई गईं।
हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। प्रहलाद का उपनयन संस्कार करके उसे गुरुकुल भेजा गया। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप को यह जानने की उत्सुकता हुई कि गुरुकुल में मेरे पुत्र क्या सीख रहे हैं। उसने प्रहलाद को बुलाकर पूछा, तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु की नवविधि भक्ति सीखी। अपने पुत्र के मुख से अपने शत्रु विष्णु का नाम सुनकर हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो गया। कई बार समझाने पर भी प्रहलाद ने भगवान विष्णु की पूजा पाठ बंद नहीं की तो इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि आप कुछ ऐसा करो कि यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने भी बहुत कोशिश की किंतु वे असफल रहे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। सैनिकों द्वारा उसे विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, पर्वत के नीचे फिकवाया, लेकिन श्री हरि विष्णु कृपा से प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि फागुन शुक्ल सप्तमी को प्रहलाद को बंदी बनाकर पूरे 8 दिन तक त्रास दिया गया। हर तरह से मारने का प्रयास किया गया। हिरण्यकश्यपु को चिंता होने लगी कि यह नहीं मरा तो लोग विष्णु की ही भक्ति करने लगेंगे। उसकी चिंता को देखकर उसकी बहन होलिका ने कहा कि आप चिंता ना करें भैया, मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है कि मैं किसी भी प्रकार से अग्नि में जलकर नहीं मर सकती हूँ। अग्नि में तो सभी भस्म हो ही जाते हैं। तब हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका से कहा, तुम प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका को तो वरदान था, उसे अग्नि तब तक हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक वह किसी सिद्धि वाले मानव का हित करने की न सोचे। होलिका यह बात भूल गई थी और अपने भाई की बात मानकर भतीजे को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस दिन फागुन माह की पूर्णिमा तिथि थी। भक्त प्रहलाद का अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद श्री हरि विष्णु का नाम जपते हुए अग्नि से बाहर आ गया। यह देखकर तो हिरण्यकश्यपु और भी ज्यादा क्रोधित और चिंतित हो गया। इस घटना के बाद हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को एक खंभे से बांध दिया और फिर भरी सभा में प्रहलाद से पूछा, किसके बलबूते पर तू मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है? प्रहलाद ने कहा, आप अपना असुर स्वभाव छोड़ दे। सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की पूजा है। हिरण्यकश्यपु ने क्रोध में कहा, तू मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी बताता है। कहाँ है वह तेरा जगदीश्वर? क्या इस खंभे में है जिससे तू बंधा है? यह कहकर हिरण्यकश्यप ने खंभे में एक घूसा मारा। तभी खंभा भयंकर गर्जना करते हुए फट गया और उसमें से एक भयंकर डरावना रूप प्रकट हुआ, जिसका सिर सिंह का और धड़ मनुष्य का था। पीली आंखें, बड़े बड़े नाखून, विकराल चेहरा और तलवार सी लपलपाती जीभ, यही नरसिंह अवतार थे। उन्होंने तेजी से हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और संध्या की बेला में देहली पर अपनी जांघों पर रखकर अपने नखों से उसका कलेजा फाड़ डाला। हजारों सैनिक जो प्रहार करने आए थे, उन्हें भगवान नरसिंह ने हजारों भुजाओं और नख रूपी शस्त्रों से खदेड़ कर मार डाला। फिर क्रोध में भरे नरसिंह भगवान सिंहासन पर जा बैठे। अब प्रहलाद ने दंडवत होकर उनकी प्रार्थना पूजा की और भक्त प्रहलाद का राज तिलक करने के बाद नरसिंह भगवान चले गए। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।